हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके ही अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए थे। आज अभी हम पढ़ रहे हैं मनुष्यों में डाइजेशन कैसे होता है, मनुष्यों में पाचन। इससे पहले हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे, जैसे कि भोजन कैसे करते हैं। फिगर से समझते हैं कि पहले भोजन हम किस में लेते हैं, मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा से कहाँ जाता है, ग्रास नली। ग्रास नली से अमाशय के माध्यम से अमाशय स्टोमक में जाता है, और स्टोमक से छोटी आंत तो पहले भोजन कहाँ जाता है, पहले भोजन मुख गुहा में जाता है। हम मुख गुहा के माध्यम से भोजन लेते हैं, मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा में क्या क्या रहता है, मुख गुहा में मुख गुहा में रहता है। मुख गुहा में 3 दांत, 32 दांत, एक जीभ और 3 लार ग्रंथि रहता है, जिसको हम पढ़े थे पैरोटिड, सबमेडिबुलर और सबलिंगुअल। इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए। उसके बाद भोजन क्या होता है, जब हम भोजन लेते हैं तो क्या पहले कहाँ जाता है, मुंह में जाता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, जटिल भोजन को हम दांतों के माध्यम से उसको तोड़कर छोटे छोटे सरल में उसको आती करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसमें लार मिलता है। आती लार मिलने के बाद वो क्या होता है, ऑसोफेगस के माध्यम से वो आती ऑसोफेगस में क्या होता है, संकुचन आती ऑसोफेगस के माध्यम से कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है, और स्टोमक में जाकर भोजन पचता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, स्टोमक को कितने भागों में बांटे थे, अमाशय को 3 भागों में बांटे थे। एक था कार्डियक, दूसरा था फंडिक, तीसरा था पाइलोरिक। तो अब बात करते हैं कार्डियक क्या है। कार्डियक किसे कहते हैं, कार्डियक में क्या पाया जाता है, कार्डियक में HCl रहता है। HCl क्या करता है, मतलब भोजन में जो उपस्थित मतलब लाइसोजोम, जब हम भोजन मुख में रखे थे तो क्या हुआ था, मुंह जितने भी तरह के उसमें कीटाणु बैक्टीरिया था वो तो लाइसोजोम के माध्यम से मर चुका था। लेकिन जो जटिल या जो मुख में नहीं मरा थी कीटाणु, वो कहाँ जाके मरता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मरता है। जो कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, भोजन में उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया होता है उसको मार देता है, और उसको क्या कर देता है, भोजन को अम्लीय बना देता है, और भोजन को जटिल से उसको सरल में परिवर्तित कर देता है। मतलब कार्डियक से HCl निकलता है, जो टाइलिन के प्रभाव, मतलब जो टाइलिन जो हमारे गाथी के माध्यम से स्लाइवा के माध्यम से आया था उसके प्रभाव को खत्म कर देता है, और उसके बाद समाप्त कर देता है और कीटाणुओं को मार देता है। मतलब कीटाणु जो टाइलिन के माध्यम से नहीं बचा था, जो बच गया, वो यहाँ आगे मरता है, अमाशय में HCl के माध्यम से मरता है, और यह भोजन को अम्लीय बना देता है। भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है, और इंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। इंजाइम की जो क्रिया शक्ति है उसको बढ़ा देता है। उसके बाद क्या कहाँ जाता है भोजन, उसके बाद जाता है कार्डियक के बाद फंडिक में। फंडिक में क्या होता है, फंडिक जो है वो बीज का भाग है। बीज के भाग को क्या कहते हैं, फंडिक। फंडिक में क्या होता है, फंडिक में रूजी पाया जाता है, जो कांटेनुमा आकार का होता है, जो बाहर निकला होता है। और जब भोजन जाता है तो वही भोजन को 4 घंटे तक अमाशय में रोक के रखता है। फंडिक बीज का भाग है। फंडिक का है, बीज का भाग है, होता है जिसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है, कांटेनुमा रचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहते हैं। कांटेनुमा रचना को क्या बोलते हैं, रूजी बोलते हैं। और यह क्या करता है, भोजन को रोक कर रखता है। मतलब जो हमारे अमाशय में 4 घंटा भोजन रुकता है वो कौन रोकता है, रूजी ही रोकता है। और जब रूजी मतलब भोजन हम नहीं करते, जब हम भोजन नहीं करते हैं तो रूजी धीरे धीरे खड़ा होने लगता है ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, और वही लगता है कि पेट में चुभन। पेट में चुभन किसके माध्यम से होता है, रूजी के कारण से हमारे पेट में चुभन होता है, कार्य करता है जब हम भोजन नहीं करते हैं। जब हम भोजन नहीं करते हैं तो क्या होता है, रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिसके कारण पेट में चुभन होने लगता है। तो पेट में चुभन किसके कारण होता है, रूजी के कारण ही पेट में चुभन होने लगता है। अब बात करते हैं उसके बाद तीसरा पार्ट कौन था, पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या होता है, पाइलोरिक में
ग्रंथि जो है जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से दो तरह के रस निकलते, एक होता है रेनिन और दूसरा पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, रेनिन जो है वो दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है, रेनिन काम करता है। जैसे कि हम जब दूध पीते हैं तो वो पेट में जाता है और उसमें से जो जठर ग्रंथि से जो रस निकल रहा है वो दूध को दही में बदल देता है। इसी कारण से जब बच्चा दूध पीता है, मतलब छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं और उल्टी करते हैं तो वो दूध की तरह निकलता है, दही की तरह लगता है। क्यों लगता है, रेनिन के कारण से ही। अब बात करते हैं पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटोन को तोड़ देता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ता है, किसमें, पेप्टोन में। प्रोटीन को 3 भागों में तोड़ा जाता है, जिसका सबसे पहले कौन तोड़ता है, पेप्सिन तोड़ता है। पेप्सिन किस में तोड़ता है, पेप्टोन में तोड़ता है। तो पाइलोरिक, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक में क्या पाया जाता है, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जो क्या करता है, जिससे क्या निकलते हैं, जठर रस निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो क्या करता है, जब ग्रंथि काम नहीं करता, जब जठर ग्रंथि काम नहीं करता है तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। गैस्ट्रिक जिसे गैस की बीमारी भी आम भाषा में कहा जाता है। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है, पहला रेनिन और दूसरा पेप्सिन। हम बताएं कि रेनिन का काम क्या है और पेप्सिन का काम क्या है। तो अमाशय को कितने भागों में बांटा गया, अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब ये हो गया अमाशय। यदि हम फिगर से समझे तो ये 3 भागों में है। एक हो गया ऐसे, ऐसे। पहले क्या आया था, कार्डियक, कार्डियक, कार्डियक मतलब जब भोजन किए तो वो क्या, ग्रास नली के माध्यम से भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, कार्डियक में जाता है। ऐसा कोई बांटा हुआ नहीं है, बट हम समझने के लिए इसको बांट दे रहे हैं। पहले क्या जाता है, भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, कार्डियक में जाता है। कार्डियक में जाने के बाद क्या होता है, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उसको, उसमें उपस्थित जितने भी इंजाइम रहते हैं, जितने भी कीटाणु रहते हैं उसको मार देता है और टाइलिन के प्रभाव को खत्म कर देता है। टाइलिन के प्रभाव को खत्म करने के बाद क्या करता है, कीटाणुओं को मार देता है और भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, फंडिक में जाता है, फंडिक में। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, फंडिक में जाता है। और फंडिक में क्या पाया जाता है, फंडिक में रूजी रहता है, रूजी, रूजी कुछ ऐसे रहता है। फंडिक में क्या पाया जाता है, रूजी पाया जाता है। और रूजी क्या करता है, रूजी ही भोजन को रोकता है। मतलब जैसे ही हम भोजन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, भोजन ये इसको सुला देता है, और मतलब ये भोजन इस पे अटकने के कारण ये नीचे चल जाता है और भोजन को रोक के रखता है। और धीरे धीरे ये यहाँ से भोजन खसक के छोटी आंत में जाता है। उसके बाद क्या है, पाइलोरिक। पाइलोरिक में 2 तरह के आते ग्रंथि पाए जाते हैं, एक है रेनिन, दूसरा पेप्सिन। ये जो कहाँ से निकलता है, गैस्ट्रिक जठर ग्रंथि से आता है। ये क्या है, जठर ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। और इसका नाम क्या है, पाइलोरिक। पाइलोरिक, इसमें 2 तरह के आते पाए जाते हैं, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। क्या क्या है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है पाइलोरिक में। ये हो गया फंडिक और ये हो गया कार्डियक। ये किसका भाग है, ये है अमाशय, अमाशय का भाग है। ये सब किसका भाग है, अमाशय का, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमक। अब बात करते हैं रेनिन और पेप्सिन काम कैसे करता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। तो रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है, रेनिन। मतलब जब हम भोजन करते हैं तो दूध को दही में बदलने का काम कौन किया, जब दूध हम पीते हैं तो उसको दही में बदलने का काम कौन किया, रेनिन करता है। अर्थात दूध को पचाता है, दूध को पचाता है। यह दूध में उपस्थित केसिन, केस्यू प्रोटीन को थैलियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। मतलब जो दूध में उपस्थित आता है क्या, केस्यू प्रोटीन को किस में बदल देता है, कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है, कौन, रेनिन। अब बात करते हैं पेप्सिन काम क्या करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन के पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। भोजन अमाशय के बाद, भोजन अमाशय के बाद मतलब जब अमाशय से हो गया तो वो कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। भोजन पचने के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। भोजन अब कायम का रूप ले लेता है।
जब भोजन आमाशय से निकलता है और जब छोटी आंत में जब प्रवेश करता है तो उसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। अब बात करें छोटी आंत। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा ज्यूजेनम और इलियम। ये क्या है? जिसको हिंदी में पकवासन, ड्यूडेनम के इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? पकवास है। दूसरा है जेजुनम और तीसरा इलियम। ये किसका भाग है? ये तीनों भाग किसका है? छोटी आंत। छोटी आंत क्या है? भोजन का पूर्ण पाचन। जब हम फर्स्ट क्लास में ही बात करे थे कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पकवास है, जेजुनम और इलियम। ये किसका भाग है? ये छोटी आंत का भाग है। जैसे कि हम यहाँ पे बात किए थे कि तो ये हो गया छोटी आंत, ये हो गया ग्रास नली, ग्रास, ये हो गया ग्रास नली, ये हो गया ग्रास नली। ग्रास नली से भोजन कहाँ गया? आमाशय में गया। आमाशय से भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। लेकिन छोटी आंत में से जाने से पहले यहाँ पे ये छोटी आंत में से जाने से पहले यहाँ पे अति पाया जाता है, लीवर, जो यहाँ से जूस भेजता है। और इधर भी एक पाया जाता है यकृत, लीवर यकृत। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर क्या है? यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भाग लगभग 1.5 kg होता है। इसका भाग लगभग कितना होता है? 1.5 kg होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त भाग को, मतलब यदि इसमें किसी भी तरह का क्षतिग्रस्त होता है तो यह खुद को स्वयं खुद से उसको क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक कर लेता है। यकृत पीत बाइल जूस का निर्माण करता है। मतलब ये क्या करता है? बाइल जूस का निर्माण करता है। बाइल जूस किस चीज में काम आता है? मतलब जैसे ही भोजन ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में गया, तो आमाशय में जाने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो मिलके क्या हो गया? वो अम्लीय हो गया। अब अम्लीय भोजन जैसे ही आंत में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उसको नुकसान पहुंचा देगा उसके आंत को। तो उसके लिए उसको बेस करने के लिए, मतलब उसको उसके प्रभाव को, एसिडिक प्रभाव को खत्म करने के लिए यहाँ से बाइल जूस निकलता है, जो उसको क्या करता है? उसको प्रभाव को खत्म कर देता है। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकार आकर पित्ताशय, इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा हो रहता है। पित्ताशय में क्या होता है? यकृत द्वारा, मतलब यकृत जो लीवर जो अति बनाता है, पित्त बनाता है, वो कहाँ जाके जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। और इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता, इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? पित्त सिर्फ जमा होता है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय कहाँ रहता है? यकृत के ठीक नीचे क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए पूरे पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। मतलब जब पित्ताशय में स्टोन हो जाता है तो उसको क्या, दवा से ठीक नहीं होता तो उसको क्या किया जाता है? उसको काट के हटा दिया जाता है। पित्त इंजाइम ना होते हुए भी पाचन में सहायक होता है। मतलब पित्त किसी भी तरह का इंजाइम नहीं है, उसके बावजूद भी क्या करता है? ये पाचन में सहायता होता है। पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है। पित्त क्या करता है? भोजन को क्षारीय बना देता है, क्योंकि पित्त क्षारीय होता है। पित्त क्षारीय होता है तो भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय बना देता है। पित्त का पित्त का मान 7.8 से 8.5 तक होता है। पित्त का जो मान बात करें तो 7.8 से 8. यह पित्त भोजन कायम में उपस्थित वसा फैट जो होता है उसको तोड़ देता है, जिस क्रिया को वापसीकरण इमेलिस्टिफिकेशन कहते हैं। मतलब पित्त में जो फैट होता है उसको कौन तोड़ता है? पित्ताशय ही तोड़ता है। अब बात करते हैं छोटी आंत, जिसे पकवासन या ग्रहणी कहते हैं, ड्यूडेनम। यह छोटी आंत का पहला भाग है। छोटी आंत के पहले भाग को क्या बोलते हैं? पकवासन या ड्यूडेनम। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। और यहाँ से 2 तरह के इंजाइम निकलते हैं। एक है कोलेसिस्टोकाइनिन और ये है सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन, ये दोनों क्या करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? ये इसका काम क्या है? अमाशय के बाद भोजन कायम ग्रहणी में आता है, जिसमें उसमें उपस्थित मिलती है वह क्षारीय बना देता है। ग्रहणी में किसी भी प्रकार का इंजाइम नहीं होता,
बल्कि इसमें दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, एक कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा है सिक्रेटिन। ये दोनों का काम क्या है? पहले कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन या पित्ताशय से पित्त निकालने का काम करता है। मतलब पित्त को कब निकालना है कब नहीं निकालना है, ये किसका काम है? ये ड्यूडेनम का काम है। मतलब पकवासन का ही काम है, पकवासन का ही काम है, ड्यूडेनम का ही काम है कि अथी पित्त कब निकालना है और कब निकालना है। यही अथी ये जब अथी निकालता है पित्ताशय के पित्त, यह पित्ताशय के पित्त निकालने या स्वामित्व करने के लिए उत्तेजित करता है। मतलब वो जब के कोलेसिस्टोकाइनिन निकलता है तो उसे क्या होता है? उसके बाद ही पित्त निकलता है पित्ताशय से, ताकि भोजन क्षारीय हो सके। सिक्रेटिन, सिक्रेटिन क्या करता है? यह अग्नाशय को रस देता है। किसके लिए? यह अग्नाशय को रस भेजता है, यह अग्नाशय को अग्नाशय रस पैनक्रिएटिक जूस देता है, वो स्वामित्व करने के लिए उत्तेजित करता है, ताकि भोजन सरलता से पच सके। मतलब सिक्रेटिन क्या करता है? सिक्रेटिन में को पूर्ण पाचन एसिड भी बोला जाता है। ये क्या करता है? ये भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा मतलब इसमें लाइपेज एमाइलेज और टाइलिन नामक लाइपेज एमाइलेज और टाइलिन नामक अति पाया जाता है, रस पाया जाता है, अग्नाशय रस, जो उसको भोजन को पचाने में मदद करता है। वो इसको उत्तेजित करता कौन है? ड्यूडेनम, सिक्रेटिन के माध्यम से। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। अग्नाशय से क्या होता है? अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन 3 को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं। मतलब इन तीनों को पूर्ण रूप से क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि यह भोजन को सभी अवयवों को पचा सकते हैं। मतलब ये भोजन के सभी अवयवों को क्या करता है? पचाता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन में उपस्थित है। यह प्रोटीन ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। मतलब क्या हुआ था? सबसे पहले तो वहां पे पेप्सिन क्या किया था? पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ा था, और यहाँ पे क्या हुआ? पेप्टोन को यहाँ पे ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। तो पेप्टिन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को, मतलब प्रोटीन जो टूट गया पेप्टोन में, उसको किस में तोड़ देता है? पेप्टाइड में तोड़ देता है। तो सबसे पहले तो वहां पे तोड़ा था तो ये 2 बार टूट गया। एमाइलेज, यह स्टार्च मतलब मंड को शर्करा में बदलता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलने का काम कौन करता है? एमाइलेज करता है। तीसरा लाइपेज, यह पीत द्वारा पायस्क्रिटिक वसा को तोड़कर ग्लिसरोल तथा वाष्य अम्ल में बदल देता है। तो ये कौन करता है? लाइपेज करता है। एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, और ये ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। इसको याद रखने का फॉर्मूला लेट, एल से लाइवेज, दूसरा ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। अग्नाशय में जेजुनम में पाचन का कोई कार्य नहीं होता है। मतलब जेजुनम में किसी भी तरह का पाचन का काम नहीं होता है। ये क्या करता है? ग्रहणी और बाद मुदनावा है। मतलब जेजुनम में किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली भोजन फैलता है। इलियम, यह छोटी आंत का अंतिम भाग है। मतलब पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के लास्ट भाग में ही पूर्ण पाचन होता है, इलियम में। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। छोटी आंत का अंतिम भाग को क्या बोलते हैं? इलियम होता है। यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। मतलब भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ खत्म होता है? इलियम में ही होता है। भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। यहाँ से कई प्रकार के आंतरस आंतरस निकलता है, इंस्टेनियल जूस निकलता है। इन सभी आंतरस को सैकस इंटीसियस कहते हैं। मतलब इसमें से जो इलियम है, इसमें से बहुत तरह के रस निकलते हैं, और यहीं पे पूर्ण पाचन खत्म हो जाता है। मतलब छोटी आंत के इलियम वाले भाग में ही पूर्ण पाचन होता है। और इसमें इरेप्सिन, मतलब इरेप्सिन क्या होता है? ये इसका भाग है। मतलब इरेप्सिन निकलता है इसमें से। यह प्रोटीन के पचाता है। इरेप्सिन ये क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है, और यहाँ प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है।
मतलब प्रोटीन 3 भागों में टूटता है। सबसे पहले कौन तोड़ता है? पेप्सिन तोड़ता है। उसके बाद कौन तोड़ता है? लाइपेज। और यहाँ पे कौन तोड़ा? इरेप्सिन तोड़ा है। इरेप्सिन किस में तोड़ता है? इरेप्सिन एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में तोड़ के प्रोटीन का पूर्ण पाचन कर देता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? प्रोटीन पूर्ण पाचन हो गया, यहाँ इसके बाद खत्म हो गया। उसके बाद लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? यह वसा का पाचन करता है और वसा को ग्लिसरॉल तथा वाष्यीय अम्ल फैटी एसिड में बदल देता है। क्या करता है लाइपेज? क्या करता है? ये वसा फैट को पचाता है और ये किस में तोड़ देता है? ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ग्लिसरॉल में तोड़ देता है और वाष्यीय अम्ल फैटी एसिड में बदल देता है। उसके बाद माल्टोज। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज, ये माल्टेज जो है वो माल्टोज में बदल को पाचित करता है। सुक्रोज जो है ये सुक्रोज को मतलब चीनी को, मतलब टेबल साल्ट जो हम टेबल शुगर जो हम लोग यूज करते हैं उसको बदलता है। और लैक्टोज, ये लैक्टोज में पाचन करता है। नोट, छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में उंगली जैसी रचना पाई जाती है। छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में उंगली जैसी रचना पाई जाती है जिसे विलाई कहते हैं। विलाई और शोष चूसने करने का कार्य करती है। मतलब जितना भी चीज पाचित हो गया वो विलाई के माध्यम से क्या होता है? विलाई के माध्यम से ब्लड में चल जाता है और ब्लड में फैल जाता है और उसके बाद वो पूरे बॉडी में फैल जाता है। मतलब अभी तक जितना भी पाचन हुआ हमारे बॉडी में, जितने भी तरह का पाचन हुआ वो पाचित होकर कहाँ आते हैं? छोटी आंत में आते हैं। छोटी आंत में विलाई जो है, विलाई के माध्यम से वो ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है। भोजन के तुरंत बाद भोजन के तुरंत बाद मतलब भोजन करने के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे आमाशय में पाया जाता है वो क्या होता है? वो सही से पाचित नहीं कर पाएगा, जिस कारण से खाना सही से पतला कर देता है, जिससे पाचन सही से नहीं हो पाता है। मतलब भोजन के तुरंत बाद, मतलब भोजन करने के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह इंजाइम को पतला कर देता है। मतलब जितने भी जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इंजाइम जो है उसको क्या कर देता है? पतला कर देता है। और पतला कर देता है तो हाइड्रोक्लोरिक अच्छे तरह से अपना काम नहीं कर पाता है, जिस कारण से भोजन सही से नहीं पचता है। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है। मतलब जैसे ही भोजन हमारे विलाई के माध्यम से ब्लड में गया, तो वो क्या हुआ? अब ब्लड मतलब उसको पाचित करेगा। मतलब जैसे ही भोजन किए थे क्या हुआ? पेट में 4 घंटा तक भोजन रहता है, तो ब्लड क्या होता है? उसको ब्लड चाहिए पचाने के लिए। तो माइंड से भी मतलब शरीर के सभी अंग से ब्लड जो है वहाँ पे अमाशय के पास चला जाता है और अमाशय के पास भोजन जाने के बाद क्या करता है? उसको पचाने लगता है, जिस कारण से सर से भी मतलब ब्लड से मस्तिष्क का भी जो ब्लड है वहाँ पे चल जाता है, तो वहाँ पे ब्लड कम जाता है, जिस कारण से नींद आने लगता है। वही लिखा है कि भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त अमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिस कारण नींद आने लगती है। मतलब शरीर का जितना भी ब्लड है वो कहाँ चल गया? भोजन पचाने में चला गया। और जब भोजन पचाने में सारा ब्लड चल गया तो भोजन क्या हो जाता है? मतलब शरीर सुस्त हो जाता है। और शरीर सुस्त होने के कारण क्या होता है? नींद आने लगता है। छोटी आंत, मतलब छोटी आंत इलियम से भोजन निकलता है। छोटी आंत से भोजन निकलता है तो वह काइल का रूप ले लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। काइम का रूप ले लेता है और क्या मतलब छोटी आंत से जो भोजन, मतलब सब चीज तो अवशेषित होगा, जो बच गया अवशेष भाग बच गया वो कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। और वो किसका रूप ले लेता है? काइम का रूप ले लेता है। बड़ी आंत में किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है और क्या होता है? पानी, मतलब भोजन में उपस्थित जितने भी पानी था उसका अवशोषण कहीं नहीं हुआ था, तो वो कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें केवल जल अवशोषण होता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ जल का अवशोषण होता है। मतलब जितने भी तरह का जल होता है उसमें अवशोषण होता है, भोजन का नहीं। इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? विटामिन बी का निर्माण होता है। विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में ही विटामिन बी का निर्माण होता है। और जब हमारी बड़ी आंत अपना काम करना बंद कर देता है, मतलब पानी को अवशोषण करना बंद कर देता है, तो हमें लूज मोशन हो जाता है। तो उसी कारण हम दवा खाते हैं। तो लूज मोशन होने का कारण क्या है? बड़ी आंत अपना काम करना बंद कर दिया। बड़ी आंत पानी अवशोषित करना बंद कर देता है, जिस कारण से हम लोगों को लूज मोशन हो जाता है। और हमारा
पैखाना बाथरूम का पीला होने के कारण क्या है, बिलरुबिन। बिलरुबिन नामक बिलरुबिन नामक एक एंजाइम निकलता है। किससे निकलता है, लीवर से निकलता है। जो क्या होता है, बिलरुबिन नामक एंजाइम ही हमारे अथी छोटी आंत बड़ी आंत में आके मिलता है, जो भोजन में जो कायम का रूप ले लिया है उसमें मिल जाता है, और वही क्या करता है, बाथरूम के रंग को पीला करता है। और वही बिलरुबिन जब अधिक मात्रा में निकल जाता है तो क्या हो जाता है, हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है और हम लोग बोलते हैं कि पीलिया हो गया। तो वो किसके कारण होता है, बिलरुबिन के कारण होता है। और बाथरूम का रंग भी किसके कारण पीला होता है, तो बिलरुबिन के कारण ही होता है। विटामिन बी का निर्माण होता है सीकम, कोलोन और रेक्टम या मलाशय। अब भोजन क्या हुआ, मतलब भोजन का पाचन हो गया। अब वो क्या है गया, सीकम बन के कहाँ गया, बड़ी आंत में गया। बड़ी आंत में जाने के बाद क्या हुआ, बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो गया, विटामिन बी का निर्माण हो गया। और उसके बाद वो भोजन कहाँ जाता है, रेक्टम में जाता है। छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। सीकम पेट में दाहिने ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। यह सेल्यूलोज को पचाता है, सेल्यूलोज को पचाता है। यह जानवरों का एक मुख्य अंग है। मतलब क्या होता है, मतलब जैसे ही भोजन छोटी आंत से पच के बड़ी आंत में जाता है, मतलब भोजन जब छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, तो ये जो हुआ ना, ये हो गया बड़ी आंत। ये बड़ी आंत हो गया। और यहाँ से छोटी आंत जब यहाँ से मिलता है, तो यहाँ पे नीचे एक अंग पाया जाता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स का अभी कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स अभी हमारे अवांछनीय हो गया, मतलब 200-400 साल से किसी भी तरह का काम नहीं है। ये क्या करता है, कच्चे मांसों को पचाने का काम करता है। मतलब जितने भी कच्चे मांस है उसको पचाने का काम कौन करता था, अपेंडिक्स करता था। जो अब काम नहीं होगा, मतलब जो भोजन ठीक से नहीं पचा, जो अवशेष रह गया, या कच्चा फल, जो कच्चा फल खाते हैं, या कच्चे मांस जो आदि मानव खाते थे, उसको कौन पचाता था, अपेंडिक्स ही पचाता था। बट अब हम लोग पका के भोजन खाते, पके भोजन खाने के कारण अपेंडिक्स काम करना बंद कर दिया है। और यदि किसी भी तरह का अपेंडिक्स में प्रॉब्लम आता है तो क्या करता है डॉक्टर, उसको काट के ही हटा देता है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जिसके नीचे अपेंडिक्स। छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है, सीकम में प्रवेश करता है। और वहीं पे मतलब जो भोजन ठीक से नहीं पचा है उसको क्या होता है, वो अपेंडिक्स में बच जाता है, और बाकी भोजन कहाँ बड़ी आंत में चल जाता है। तो सीकम में प्रवेश करता है। सीकम पेट में दाहिने ओर होता है, पेट के दाहिने ओर पाया जाता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स, जिसके नीचे क्या होता है, अपेंडिक्स पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग मतलब इसका कोई काम नहीं है। अवशेषी का मतलब है कि ये इसका कोई काम नहीं है। पहले था, पहले इसका यूज था, बट अब इसका काम नहीं। यह सेल्यूलोज को पचाता है, और यह जानवरों का एक मुख्य अंग है। मतलब वो तो जो जानवर है वो कच्चे मांस खाते हैं, तो उसके लिए ये मुख्य अंग हो गया। लेकिन मनुष्य के लिए क्या हो गया, मनुष्य के लिए अवांछनीय हो गया। अवांछनीय इसलिए कि इसका यूज ही नहीं है। रिमार्क, वैसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं जो शरीर में तो होता है किंतु काम नहीं होता है। मतलब शरीर में जैसे कि रुआ, रुआ का हमारे शरीर में किसी भी का तरह का काम नहीं है। जब हम लोग आदि मानव थे उस वक्त क्या था, ये हमारे शरीर को गर्म देता था ठंडी मौसम में, तो उस वक्त काम था, बट अभी नहीं है। तो ये क्या हो गया, अवांछनीय अवशेषी अंग का काम करता है। अपेंडिक्स, थर्ड मोलर, थर्ड मोलर भी जो है, जिसे थर्ड मोलर का भी कोई काम नहीं है। प्री मोलर, पर्णपाला, ये सब क्या, त्वचा के बाल, ये सब क्या है, अवांछनीय अंग है। मतलब हमारे शरीर में इसका कोई खास काम नहीं है। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे क्या किया जाता है, ऑपरेशन के माध्यम से करके पूरा काट के हटा दिया जाता है। सीकम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। कोलोन में ही म्यूकस का निर्माण होता है जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूकस का निर्माण मलाशय रेक्टम में अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। मतलब जब सीकम के बाद कोलोन क्या होता है, कोलोन के माध्यम से क्या जाता है भोजन, कोलोन प्रारंभ होता है जिसमें जल का अवशोषण तो बड़ी आंत में हो गया। उसके बाद कालीन कोलोन के माध्यम से
म्यूकस का निर्माण होता है, जो पचे भोजन को क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देते हैं, जिससे क्या होता है मलाशय को निकलने में आसानी होती है और गुदा के द्वारा बाहर आसानी से क्या होता है अवांछनीय पदार्थ, मतलब जो भोजन का जो बच गया उसको क्या होता है निकल जाता है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।